अभी एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं रेसिड्यू मॉडुलो क्लासेस। अब जैसे पिछली कक्षा में हम लोग इसको पढ़े थे, एडिशन मॉडुलो 7। थोड़ा सा मॉडुलस ये अलग हट करके है, इसको हम लोग समझे, कंपोजिशन टेबल बनाए और सिद्ध किए एडिशन मॉडुलो 7 इज एन एबेलियन ग्रुप। अब इसको चूंकि इस प्रकार से हम लोग किए थे, S बराबर 0 1 2 3 4 5 6, 0 to 6 सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये यहीं तक है, 0 से लेकर के 6 तक। मॉडुलस क्या है, इसको जोड़ने के लिए भी हम लोग देखे थे। अब इसमें क्या है कि इसको इस प्रकार का नहीं लिख करके प्रत्येक मेंबर अपने आप में एक ग्रुप है। तो ग्रुप है तो इस मेंबर को हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे 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 डैश 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 इस प्रकार का भी लिखेंगे। ऑटोमेटिकली ये 0 सिर्फ 0 नहीं है, 1 सिर्फ 1 नहीं है, एक विशाल सेट है। इसको ऐसे भी हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ये जो है इसमें लिखाएगा इस प्रकार का। जहां 0 मॉडुलो 7 में 0 मतलब 0 क्या हुआ, 0 आया, 7 आया, 14 आया, इस प्रकार का आएगा। 0 7 14 इस प्रकार का आएगा। 1 में 1 है, 8 है, शेष जो बचता है 7 से भागा देने पर जो शेष बचेगा वो 1 8 15 22 इस प्रकार का क्रम का एक सेट है 1। 2 कैसे होगा, तो 2 मतलब जो है यहां 2 होगा, और बताया जाए 7 से भागा देने के बाद शेष 2 बचे 9 16 इस प्रकार का जो है चलेगा। ऐसे ही जो है ये होगा एडिशन मॉडुलो 7। अब आया जाए 3 7 से भागा देने पर 3 है, 10 है, 14 15 16 17 है, इस प्रकार का जो है होगा। 4 मतलब 4 11 18 ऐसे। 5 12 19, 6 13 20 इस प्रकार का एक एक सेट है। और S इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, ऑटोमेटिकली ये जो है ये मॉडुलस 7 is an abelian group. Modulus 7 is an abelian group under एडिशन। अब आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सिद्ध करेंगे। एक क्वेश्चन देखा जाए यहां, द सेट ऑफ all non-zero the set of all non-zero
non-zero residue classes of modulus 7 is an abelian group with respect to multiplication. Addition modulo 7 is an abelian group with respect to addition. Non-zero residue classes of modulo 7 is an abelian group with respect to multiplication. इसको देखा जाए। अब इसमें क्या होगा, नन जीरो मॉडुलस 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये कैसे होगा, यहां लेट I7 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसको देखा जाए एडिशन में जैसे हम लोग देखे उस प्रकार का यहां हम 1 2 3 4 5 6 तो कर दिए, लेकिन 1 सिर्फ 1 नहीं है, 1 है, 2 सिर्फ 2 नहीं है। ये ऑटोमेटिकली सभी एलिमेंट्स एक एक प्रकार का सेट है। सेट कैसे है, तो इसको हम लोग इस प्रकार का भी लिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसा कैसा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। बहुत ही इजी चीज है। गणित खास करके यदि समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी चीज है, और एक एक चीज को समझना बहुत ही आवश्यक है। मॉडुलस के संदर्भ में ये जैसे लिखना हो लिखा जाए। एडिशन मॉडुलो 7 में हम लोग जीरो के संदर्भ जो बताए थे 0 7, तो यहां इस प्रकार का क्या हो जाएगा ये सेट। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, 8 होगा, 15 होगा, है ना, इस प्रकार का क्रमशः चलेगा। माना शेष एक बचने वाला 2 क्या होगा, 2 9 16 ऐसे चलेगा। 3 बराबर 3 10 17 इस प्रकार का चलेगा। 4 कैसे होगा, 4 11 18 11 है, 11 को 7 से भागा देंगे 4 तो 4 हो जाएगा। 18 को 7 से भागा देंगे 4, शेष 4 बचेगा, 7 दूना 14। तो ये क्रम जो है चलते चलेगा। 5 में 5 12 19 इस प्रकार का, 6 में 6 13 20 ये क्रम जो है चलते चलेगा। अब है क्या, ये क्रम तो जो है हो गया रेसिड्यू क्लासेस, नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलस 7। अब यहां जो है थोड़ा सा देखा जाए कि 1 into 1 बराबर कितना होगा, 1 into 2 बराबर 2, 1 into 3 इक्वल टू 3, 1 into 4 इक्वल टू 4, 1 into 4 इक्वल टू 4।
1 इंटू 5 इक्वल टू 5, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, ये हुआ। अब 2 इंटू 2 यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 इक्वल टू 1, 2 इंटू 5 इक्वल टू 3, 2 इंटू 6 इक्वल टू 5, ठीक ना। इसी प्रकार का 3 इंटू 3 इक्वल टू 2, 3 इंटू 4 इक्वल टू 5। मतलब है कि 7 है मॉडुलो 7 में, 7 से भागा देने पर शेष जो रहेगा वो होगा 3 तिया 9। समझ में आ गई होगी अभी तक सारी बात, बिल्कुल आसान है। 3 तिया 9, 9 को 7 से भागा देंगे 2, 12, 12 को 7 से भागा देंगे शेष 5, वो लिखा जा रहा है। वो मल्टीप्लीकेशन, मॉडुलो मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार का होगा। 3 इंटू 5 बराबर 15 मतलब 1, 3 इंटू 6 बराबर 6 तिया 18 मतलब 4, 4 इंटू 4 बराबर 16 माने 2, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 6, 4 इंटू 6 बराबर 24, 3, 5 इंटू 5 बराबर 25, 25 मतलब 4, 5 इंटू 6 बराबर 30, 30 माने 2 और 6 इंटू 6 बराबर 36, 6 36 होता है। 36 में 7 चौके 28 माने 6, 28 मतलब 6। इस प्रकार का गुना इसको हम लोग करते हैं। मॉडुलो 7 यही हुआ कि 7 जहां जहां होगा वहां वहां 0 होता चलेगा, वो है नहीं मल्टीप्लिकेशन के केस में, क्योंकि इसी प्रकार का ये होगा। आगे चलिए। अब है क्या कि एट फर्स्ट, अब जैसे देखिए ये एक कंपोजिशन टेबल पे जो है तैयार करना पड़ेगा। ये टेबल जो है तैयार पहले कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन 7, 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको कैसे होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 2 3 4, ये ऐसे होगा। 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6। 2 से गुना करेंगे, 2 को 1 से 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 के बदले 1 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 10 के बदले 3, 2 छके 12, 5, ये हुआ। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 के 2, 3 चार 12, 12 का 5, 3 पचे 15, 15 का 1, 3 छः 18, 18 का 4, 4 के 4, 4 दूना 8, तो 8 के जगह पर क्या हो जाएगा, 8 के जगह पर 1 हो जाएगा। 4 तिया 12 माने 5 होगा, 4 चरे 16 माने 2 होगा, 4 पंचे 20 माने 6 होगा, 4 छक 24 माने 3 होगा। 5 एके 5, 5 दूना 10, 10 का 3 होगा, 5 तिया 15, 15 का 1 होगा, 5 चौके 20, 20 का 6 होगा, 5 25, 25 का 4 होगा, 5 छक 30, 30 का 2 होगा। 6 एके 6, 6 दूना 12, 5, 6 तिया
18 4, 6 चौक 24, 3, 6 पंचे 30, 2, 6 6 36, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 और 36 1। ये हो गया कंपोजिशन टेबल। मॉड्यूलस का मल्टीप्लाई इसी प्रकार का जो है होगा। आगे आइए। एट फर्स्ट we prepare a composition table। अब हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल तैयार किया। तो कंपोजिशन टेबल में क्या है, 1 to 6 सारा मेंबर है और सारा मेंबर किसी न किसी को गुना करके है। 1 को 1 से, 2 से, 4 से, 6 से, 1 से, किसी न किसी एलिमेंट को किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ गुना करने पर ये टेबल है। तो सेट क्या हुआ, I7 इज क्लोज्ड। कैसे क्लोज्ड हुआ, एज एवरी एंट्री इन द टेबल इज एन एलिमेंट ऑफ I7। क्लोज्ड है क्योंकि प्रत्येक एंट्री I7 का मेंबर है। और क्लोज्ड कैसे है, किसी संख्या को किसी न किसी को गुना करने पर है। और इसको यदि क्लियर करना चाहें, एज A इंटू बी बिलोंग्स टू I7 फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू I7। कोई भी दो मेंबर हम उठा लेंगे, कोई भी दो मेंबर उठा लेंगे, उसका ये है। सेकेंड, ये I7 इज एसोसिएटिव। क्यों एसोसिएटिव है, बिकॉज सेट ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव। सेट ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव होता है, हम लोग जानते हैं, और सभी इंटीजर्स इसमें है। दूसरा हो गया एसोसिएटिव। दो कंडीशंस फुलफिल किया। तीसरा, थर्ड क्या हुआ, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट which belongs to I7। देखिए 1 है इसमें। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट exists in I7 as इनवर्स ऑफ 2 इज, देखिए कितना होगा 4। इनवर्स ऑफ 3 इज, 3 का इनवर्स कितना है, 3 को कितना से गिना कर 5। इनवर्स ऑफ 4 इज 4, देखिए 2, 2 से गुना करने पर ये है। इनवर्स ऑफ 5 इज 5 का, 5 को 3 से, और इनवर्स ऑफ 6 इज, देखिए 6 को 6 से, 6 ऑफ 6। इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन
10 इस प्रकार से क्या हो गया, I7 अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसको इस प्रकार लिखेंगे, इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये ग्रुप हुआ मल्टीप्लीकेशन के केस में। आगे देखिए, मोरओवर, पांचवा कंडीशन, मोरओवर I7 इज एबिलियन, ये ग्रुप जो होगा वो एबिलियन होगा। कैसे एबिलियन होगा, सिंस द एवरी एंट्री in the table is symmetrical about the main diagonal, मेन डायगोनल के समतुल्य है। अब इसको देखा जाए, 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, 4 है, यहाँ 3, यहाँ 3, 2 है, यहाँ 1, वहाँ 1, 2 है, 1, 1, 4 है, 3, 3, यहाँ है 2, 2। मेन डायगोनल से जब हम जाएंगे तो दोनों तरफ बराबर बराबर होगा। देयरफॉर कॉम्यूटेटिव law holds in I7. Hence, I7 is an abelian group. I7 is an abelian group with respect to multiplication। इस प्रकार का जो मॉडुलो 7 के केस में एक ग्रुप हुआ, एबिलियन ग्रुप हुआ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे जो है एडिशन, मॉडुलो 7 इज एन एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एबिलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आज यही समाप्त की जा रही है। अगली कक्षाओं में फिर हम लोग आगे चलेंगे।